तो रोज की तरह आनंद फिल्म ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल और शुभकामना के साथ महाकवि मुनि वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत कथा में बड़ा ही प्राचीन रहस्यों का वर्णन किया है। जैसे जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का आया, वैसे वैसे सतयुग में मानवता कैसी थी, भगवानों का किस प्रकार से वर्णन सतयुग में मिलता है। और त्रेता में भगवान रामचंद्र का अवतरण, राजा हरिश्चंद्र जैसे लोगों का सतयुग में सत्यवादी लोगों की प्रेरणा से हमारा ज्ञान वर्धन होता है। त्रेता में भगवान रामचंद्र जी जिन्होंने जिसमें राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भरे गई सब सुखा, किसी प्रकार के शोक, दुख, दारिद्र कोई कमी नहीं, दैहिक भौतिक तापों से रहित सत्यु का वातावरण था। द्वापर में धीरे धीरे अनेकों झुंडों में समूह बढ़ने लगा और लोगों में अहंग भाव की वृद्धि होने लगी। तो त्रेता में भगवान राम जी ने अवतरण लेकर के यूँ तो अनेकों राक्षसों का अंत किया। रावण जैसे 10 शीश और 20 भुजाओं से व्याप्त और हजारों राक्षसों का अंत किया। लेकिन द्वापर में यह अत्याचार दिन पर दिन बढ़ते गया। राजाओं में, मुनियों में, दीन दुखियों में और अनेक प्रकार के जो प्रभुत्व को बढ़ाने का प्रयास जिन्होंने किया, तब द्वापर में भगवान, जिसमें कौरव और पांडवों का कुरुक्षेत्र की लड़ाई का प्रभाव मिलता है। कुरुक्षेत्र की लड़ाई में अनेक बड़ा ही कठोर युद्ध हुआ था, तब भगवान श्री कृष्ण को जन्म अवतरण द्वापर युग में होना पड़ा, जिसमें एक तरफ पांडवों के द्वारा किए गए कार्य और कौरवों के द्वारा किए गए अत्याचार से जो लोग परेशान थे, माया मोह की वृद्धि से धृतराष्ट्र का चरित्र का जो वर्णन किया है, उसमें भगवान श्री कृष्ण जब अपना प्रवेश करते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवेत् भारतो अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनो सदाम्यहम्। यानी सतयुग, त्रेता और द्वापर में धर्म की बहुत ही हानि होने लगी, अधर्म की वृद्धि होने लगी। अनेकों ऋषि मुनियों का जन्म हुआ और वह अनेक प्रकार की परेशानियों से लिप्त थे। तब अनेकों चरित्रों ने जन्म लिया, जिसमें अनेक प्रकार के भगवान की लीलाएं, मायावी शक्तियाँ पैदा हुई और भगवान विष्णु के अवतार के रूप में अनेकों शक्तियों का आविर्भाव हुआ, प्रादुर्भाव हुआ। तो श्रीमद् भागवत कल के प्रसंग में महाराज राजा पृथु के बारे में जो ज्ञान दिया है, उन्होंने कैसे धरती में अत्याचार बढ़ते गए और पृथ्वी जो है, पृथु के द्वारा पृथ्वी को, यानी पृथु को किस प्रकार राजा पृथु जो है वह विष्णु के अंश के रूप में पैदा हुए
मानव जीवन को की रक्षा करने के लिए और आगे की रचना को हमेशा के लिए विराजित करने के प्रभु पृथु को अनेक ब्राह्मणों ने, विद्वानों ने और ऋषि मुनियों ने पृथु को विष्णु के अंश के रूप में उनका जन्म हुआ। और आज के प्रसंग में जैसे कि पृथ्वी का दोहन, कैसे मानव ने पृथ्वी का दोहन किया, उसके बारे में मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं कि इस समय महाराज पृथु जो थे वह के होंठ क्रोध से काँप रहे थे। जब पृथ्वी ने उनसे स्तुति की, ध्यान किया, मनन किया, तो उनकी इस प्रकार स्तुति कर पृथ्वी ने अपने हृदय की विचार पूर्वक समाहित किया। अपने हृदय में उनके विचारों को समाहित करके, उनका ज्ञान करके और डरते डरते उनसे कहा कि हे प्रभु, आप क्रोध शांत कीजिए और मेरी प्रार्थना सुनिए। बुद्धिमान पुरुष जिस प्रकार भौरे के समान सभी जगह से सार ग्रहण करता है, अर्थात सभी जगह से मधु, अमृतमयी मधु को ग्रहण करके भ्रमण जो है अनेकों जगह जा करके भ्रमण को यानी मधु को इकट्ठा करता है। तो जो तत्वदर्शी मानव होते हैं, ज्ञानवान मानव होते हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, श्रुतिजन हैं, महान योगी हैं, तो मुनियों ने प्रजा के कल्याणकारी नाना प्रकार के उपाय इस संसार में, इस सृष्टि में बताए हैं। उनका जो अवलंबन करता है उसका अभीष्ट अवश्य सिद्ध होता है। उनके अनुसार चलना और उनके अनुसार जीवन को समर्थ करना। तो मैत्रेय जी ने विदुर जी से कहा कि इस प्रकार महाराज पृथु जो विष्णु के अंश थे, उनके क्रोध को कम करने के लिए पृथ्वी ने अपने विचारों को उनके सामने रखा। कल के प्रसंग में दोस्तों हमने यह भाव दर्शित किए थे कि महाराज पृथु जो विष्णु के अंश थे का पृथ्वी पर कुपित क्यों हुए और पृथ्वी के द्वारा उनकी स्तुति किस प्रकार की गई। तो इस संबंध में मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी ही कि महाराज पृथु ने जो उनके नगरवासी थे, बंदीजन थे, को अभीष्ट वस्तुएं प्रदान कर संतुष्ट करने का के भाव कैसे वह संतुष्टि हो। और जैसे ब्राह्मण हैं, विद्वान हैं, पुरोहित हैं, नागरिक हैं, व्यापारी हैं, सब लोग अगर संतुष्ट रहेंगे, सबकी उपस्थिति में उन सभी का यथोचित सत्कार महाराज पृथु ने किया, क्योंकि सृष्टि की रचना के लिए यह जरूरी था, सृष्टि के सृजन के लिए। तब विदुर जी ने पूछा कि हे मुने, पृथ्वी ने गौ का रूप क्यों धारण किया, क्या लक्ष्य था, क्या प्रयोजन था, और पृथु ने उसे क्यों दोहा। इस दोहन के समय यानी बछड़ा कौन था और पात्र क्या था, पृथु के जो यज्ञीय अश्व का इंद्र ने क्यों अपहरण किया, और सनद कुमार ने ज्ञान प्राप्त कर कौन सी गति प्राप्त की, आप इन प्रश्नों का समाधान करने की कृपा करें। ऐसा प्रश्न विदुर जी ने मुनियों से पूछा। तो श्री मैत्रेय जी ने इस संबंध में कहा कि हे विदुर जी, ब्राह्मणों ने महाराज पृथु का राज्याभिषेक करके उन्हें
प्रजा का रक्षक उद्घोषित किया। और उन दिनों पृथ्वी अन्नहीन हो गई थी, कहीं अन्न मात्र नहीं था, इसलिए सुख के कारण प्रजाजनों ने अपने शरीर, सभी प्रजाजनों के इस कारण जो है सभी प्रजाजनों के शरीर जो है सूख कर कांटे की तरह हो गए। उन्होंने राजा पृथु से आकर कहा कि हे राजन, आप शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं, उन पर दया करने वाले हैं, आप ही हमारी यानी जीविका के स्वामी हैं और आपके पास सब उपाय उपलब्ध हैं, अतः आप इस भूख में पीड़ितों को शीघ्र अन्न देने का यानी प्रबंध कीजिए। तो ऐसा न हो कि अन्न मिलने से पहले ही हमारा यानी सभी प्रजा का अंत हो। तो प्रजा का इस प्रकार से क्रंदन सुन करके महाराज पृथु जो है, जिस प्रकार से प्रजा बहुत ही व्यथित थी, दुखी थी, पृथु बहुत देर तक सोचते रहे, विचारते रहे। अंत में अन्न अभाव का कारण जानकर उन्होंने तत्काल भूमि को लक्ष्य कर धनुष और बाण चढ़ाया और यह देखकर पृथ्वी ने गौ का रूप धारण कर भय के कारण भाग खड़ी हुई और महाराज पृथु ने उसका पीछा किया। तो भयभीत हुई पृथ्वी ने कहा कि हे महाराज, आप धर्मात्मा हैं, होकर भी निरपराध मुझ स्त्री को मारने का क्यों उद्यत हैं। हे राजन, पामर प्राणी अपराधी स्त्रियों पर भी प्रहार नहीं करता है, जो डरपोक आता है। आप तो फिर दयावान हैं और दीन वत्सल हैं, सत्पुरुष और निरपराध लोगों गौ पर प्रहार करें, यह सही उचित नहीं लगता है। तो आप प्रजा पालक हैं, मेरी रक्षा करें और आप यह भी तो विचार करें कि मुझे मार कर आप जल में प्रजा को कैसे स्थापित करेंगे। अर्थात जब धरती ही खत्म हो जाएगी, पृथ्वी खत्म हो जाएगी, तो जल ही जल रहेगा। तो पृथ्वी ने इस प्रकार की याचना के परिणाम स्वरूप यानी महाराज पृथु से कहा कि पृथ्वी, तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाली है, यानी जिस प्रकार से मैं चाहता हूँ उस प्रकार से कार्य नहीं हो रहा है। तू यज्ञ में देवता रूप में भाग लेती, किंतु उसके बदले से हमें अन्न नहीं देती हो, इसीलिए आज मैं तुझे मार डालूँगा। प्रतिदिन पेट भर भूसा खाती है और किंतु दूध नहीं देती है। तूने संपूर्ण जो औषधियों के बीज निगल दिए हैं, किंतु उन्हें उगा नहीं रही, कहीं भी अन्न की प्राप्ति नहीं हो रही है। इस कारण संपूर्ण प्रजा में भूख से हाहाकार मचा हुआ है। इसी दुष्टा का वध तो सर्वथा उचित ही है। तब कहा कि ऐसी दुष्टा का वध करना उचित है। तब इस समय क्रोधमयी मूर्ति धारण किए हुए महाराज पृथु को देखकर पृथ्वी कांप उठी, भयभीत हो गई और हाथ जोड़कर 8 श्लोकों से उनकी स्तुति की और कहा कि हे भगवान, आप क्रोध न करें, आपका स्वरूप ही राग द्वेष से रहित है, यानी आप ही नाना मूर्ति धारण कर जगत की रक्षा करते हैं और आपने ही मेरा जल से उद्धार कर मुझे जीवों का आधार बनाया है।
जीवों की रक्षा करने वाला बनाया है, और आज थोड़े से अन्न के निमित्त आप ही मुझे मारने को उद्यत हैं। तब मैं आज जिसके शरण में जाऊं, किसके शरण में जाऊं, अर्थात मेरे लिए कौन सा रास्ता है। आप ही की लीला बड़ी विचित्र है। और क्योंकि पृथु जो है वह भगवान विष्णु के अवतारी थे, और उसे कोई जान नहीं सकता है। मैं वीर मूर्ति आपकी आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। इस प्रकार पृथ्वी ने याचना की। धरती का दोहन, पृथ्वी का दोहन कैसे होता है। तब राजन, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने जिन धान्य आदि को उत्पन्न किया था, मैंने देखा कि यम और नियम आदि व्रतों का पालन न करने वाले दुराचारी लोग भी उन्हें खाए जा रहे थे। और आप जो है, लोगों ने मेरा पालन और आदर करना छोड़ दिया, इसीलिए सब लोग चोरों के समान हो गए। चारों तरफ चोर ही चोर हो गए। इसी से यज्ञ के लिए औषधियों को मैंने अपने में छिपा लिया, और अब अधिक समय हो जाने से अवश्य ही ये धान्य मेरे हृदय में जीर्ण हो चुके हैं। तो आप इन्हें पूर्व आचार्यों के बतलाए हुए उपाय से निकाल लीजिए, ताकि इनको नवीन बनाया जाए, इनका उद्धार किया जाए और इनमें जान डाली जाए। यदि आपको समस्त प्राणियों के अभीष्ट एवं बल की वृद्धि करने वाले अन्न की आवश्यकता है, तो आप मेरे योग्य जो है बछड़ा दोहन मात्र और दूहने वाले की व्यवस्था की, जो मेरा दोहन करे। और मैं उस बछड़े के स्नेह से चिन्ना कर दूध के रूप में आपको सभी अभीष्ट वस्तुएं दे दूँगी। यह पृथ्वी ने पृथु से कहा। तो राजन, एक बात और है कि आपको मुझे यानी समतल करना होगा, और जिससे कि वर्षा ऋतु बीत जाने पर भी मेरे ऊपर इंद्र का जो बरसाया हुआ जल है वह सर्वत्र बना रहे, और मेरे भीतर की जो आर्द्रता है, नमी है, वह सूखने न पाए, और यह आपके लिए बहुत मंगलकारक होगा। तो पृथ्वी के ऐसे मधुर वचन सुनकर महाराज पृथु ने स्वाम्भव मनु जो थे वह सृष्टि के सबसे प्रथम प्राणी थे। शत्रुपा और मनु को बछड़ा बनाया, और अपने हस्तरूपी पात्र में पृथ्वी से समस्त यानी जो धान्य आदि पदार्थ दुहे, और पृथु के समान जो विद्वान लोग थे भी सब जगह से सार ग्रहण कर लेते हैं, और अतः उन्होंने भी पृथु जी के द्वारा वंश में की हुई वसुंधरा से अपनी अपनी अभीष्ट वस्तुएं दूँ। तो पृथ्वी का दोहन करके जो है, तो ऋषियों ने बृहस्पति जी का बछड़ा बनाकर
यानी बृहस्पति जी को बछड़ा बनाकर इंद्रिय रूपी पात्र में वेद रूप पवित्र दूध दुहा और इंद्र ने अमृत दैत्यों ने प्रहलाद द्वारा मदिरा गंधर्वों ने विश्वावसु वत्स बनाकर गान विद्या द्वारा पितरों ने यानी अर्यमा को वत्स बनाया और कत्ति को दोहा। तो सिद्धों ने कपिल को वत्स बनाकर अणिम आदि सिद्धियां 8 सिद्धियों में अणिम एक सिद्धि है। सिद्धि से पिचासों ने रुद्र को वत्स बनाकर रक्त सर्पों ने तक्षक को वत्स बनाकर विष दोहा और पर्वत ने हिमालय को वत्स बनाकर अपने शिखर रूपी पात्रों में नाना प्रकार की धातुएं दी। तो सभी ने अपने अपने कार्यों को सुरुचिपूर्वक करना शुरू किया, एक दूसरे का दोहन किया। इस प्रकार पृथु आदि सभी अन्न और भोजों ने भिन्न भिन्न दोहन पात्र और वसुओं के द्वारा अपने अपने विभिन्न अन्न रूप दूध पृथ्वी से दुहे। जिसका जहाँ से जो स्वरूप था उसने अपने स्वरूप का सृजन किया और इससे राजा पृथु ऐसे प्रसन्न हुए क्योंकि सभी जीवों की समाप्ति हो रही थी, सृष्टि समाप्त हो रही थी, अन्न की आवश्यकता थी। तब पृथु को इसीलिए विष्णु अवतार में पैदा किया था, अवतरित किया था, जिससे संसार की रचना हो, सृष्टि की रचना हो और उसे उन्होंने अपनी कन्या के रूप में स्वीकार कर लिया। तब पृथु ने धरती को अपनी कन्या के रूप में स्वीकार किया और उसके बाद उन्होंने चारों ओर से पृथ्वी को समतल बनाकर, पृथ्वी को समान बनाकर मनुष्यों के निवास के लिए और पुर है, ग्राम है, नगर है, अनेक कस्बे हैं आदि की सुंदर रचना की और उनमें प्रजा निर्भय होकर निवास करने लगी। तो इस प्रकार सृष्टि की रचना जब बिगड़ने लगी अन्न के अभाव के कारण, तो पृथु को पृथ्वी का दोहन करना पड़ा। उस दोहन में पृथ्वी ने सभी स्वरूपों को उजागर किया और अनेकों स्वरूपों में सब विराजमान होकर के पृथ्वी के दोहन के परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार के घर है, द्वार है, पुर है, नगर है, ग्राम है, शहर हैं, सुंदर उनको बसाया गया और निर्भय होकर सब लोग अपने अपने स्थान पर निर्वाह करने लगे। तो इस प्रकार दोस्तों राजा पृथु के विषय में और आज के प्रसंग में पृथ्वी का दोहन राजा पृथु ने क्यों किया, मानव रचना के लिए, मानव हित के लिए, मानव को हमेशा के लिए सृष्टि के विराजमान रखने के लिए और पृथ्वी और जल के स्वरूप को संतुलित करने के लिए महाराज पृथु और धरती का सामंजस्य अत्यंत आवश्यक समझा गया। तो आज के प्रेरणादायक विषय में भगवद गीता में इस प्रकार का प्रसंग है। तो कल के प्रसंग में दोस्तों महाराज पृथु
के 100 अश्वमेध यज्ञ मतलब महाराजा पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञ क्यों किए, इसके बारे में समीक्षा होगी और उन भावों के बारे में विस्तार से वर्णन होगा। और के प्रसंग में पृथ्वी के दोहन के बारे में, जब राजा पृथु ने अनेक प्रकार से भय दिखा करके अन्य भोजियों ने भिन्न भिन्न दोहन पात्र और वर्षों के द्वारा अपने अपने विभिन्न अन्न रूप दूध पृथ्वी से दुहे, तो इससे राजा पृथु प्रसन्न हुए और पृथ्वी के प्रति उनका पुत्री के समान स्नेह हो गया और उसे उन्होंने अपने कन्या के रूप में स्वीकार किया। और इसके बाद उन्होंने चारों ओर से पृथ्वी को समतल बनाकर मनुष्यों के निवासार्थ रहने के लिए पुर है, नगर है, ग्राम है, शहर है आदि की सुंदर रचना की और उसमें प्रजा निर्भीक, निडर और भयहीन होकर के रहने लगी। इस प्रकार पृथ्वी के दोहन का औचित्य है। तो राजा पृथु की भूमिका और धरती पृथ्वी की भूमिका किस प्रकार से है उसका वर्णन मुनि वेद व्यास ने बड़े ही रहस्यमय ढंग से किया है। तो सृष्टि की रचना से मानव जीवन किस प्रकार से अवतरित हुआ उसका ज्ञान हमें मिलता है। अधिक से अधिक लोग शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस प्रकार भगवद गीता के प्राचीन स्वरूप का अनावरण करते हुए अपने ज्ञान की वृद्धि करने में सब लोग समर्थ हुए हैं। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें। सबके मंगल उसी कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ।